हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं द पावर ऑफ 1%। एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट हमारे लाइफ में क्या बदलाव ला सकती है, उसका हमें आज एक ये वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं द पावर ऑफ 1%। द जापानीज हैव टॉक्ड अबाउट सेंचुरीज अबाउट काइजेन विच मीन्स स्मॉल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एंड यू मस्ट हैव सीन दिस इक्वेशन 1.01। द पावर फैक्टर ऑफ 365 इज इक्वल टू 37.8। मतलब जापानीज़ में काइजन नाम का एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था, जो काइजन नाम से कुछ एक बहुत बड़ी लेवल की इम्प्रूवमेंट हुई थी, जिसमें आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करके कैसा एक लाइफ को चेंज किया जा सकता है। और ये इक्वेशन शायद ही आपने पढ़ा हो किधर, कि अगर हम डेली 1% से खुद को इम्प्रूव करते हैं तो उसका पावर फैक्टर अगर 365 डेज मतलब 1 ईयर का देखते हैं तो 37 टाइम्स हम खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो आगे देखते हैं कि these equations explain the power of small 1% daily changes over the course of a full year 365 days। अगर हम डेली 1% कुछ खुद को इम्प्रूव करते हैं तो 1 ईयर में हमें इसका बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आएगा। If we make something 1% better every day for a year, we make it 37 times better, and if we make something 1% worse every day for a year, we make it 97% worse। इसका मतलब ये है, अगर हम 1% से खुद को इम्प्रूव करते हैं तो हम 37 टाइम्स खुद को बेटर बनाते जाते हैं। बट अगर हम 1% भी खुद को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो 1% से हम हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करते जाते हैं। हम 97% हम खुद को डिक्रीज़ करके हम खुद को कुछ भी हम इम्प्रूव नहीं करते हैं, और 97% से हम वर्स बनाते हैं खुद को। तो हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का 1% से 38-100% तक कैसे इफेक्ट होता है। तो अगर हम पढ़ते हैं कि व्हाट दिस इक्वेशन एंड द अकम्पनिंग एडवाइस रियली मीन्स इज दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक रेडिकल चेंजेस इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, if you can just make small improvements just 1% better every day, that will gradually lead to the change you want in your life। इसका मतलब ये है, अगर आपको हिमालय के ऊपर चढ़ने का आपका टारगेट है और आप उसके लिए 10 किलोमीटर का दौड़ लगाना है डेली प्रैक्टिस में, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर लगाने से मैं चढ़ पाऊँगा, और आप शुरू करते नहीं, मुझे अभी इतना बड़ा हिमालय जो चढ़ना है, और आप शुरू कर देते 10 किलोमीटर का रनिंग डेली, और आप 1-2 दिन में इतने हार जाते हैं कि आप आगे कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि देखिए दोस्तों, अपने ब्रेन को क्या होता है, अगर हम कुछ बड़ा काम हाथ में लेते हैं तो ब्रेन क्या सोचता है, नहीं मैं बहुत ज़ोर से और बहुत फास्ट से करूँ तो मैं उधर पहुंच पाऊंगा। और हम जो काम जिसको ज़्यादा दिन लगने वाला है, हम कुछ कम समय में हासिल करने के लिए कोशिश तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ 7-8 दिन के बाद अपना ब्रेन कंटाल जाता है और वो चीट करता है खुद को, क्योंकि हम हमारे एम या गोल के ऊपर टिके नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि नहीं अभी बहुत हो गया, मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ, नहीं थोड़ा मैं मूवी देख के आता हूँ, मैं घूम के आता हूँ, और ऐसा करते हैं हमारे गोल से हम भटक जाते हैं। तो इसके लिए 1% अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हो स्लोली, तो आप कैसे वहाँ पहुँचते हैं हम डिटेल में देखते हैं। तो ईच डे जस्ट फोकस ऑन गेटिंग 1% बेटर इन वट एवर इट इज़ यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव, दैट्स इट, जस्ट 1%। तो आपको खुद को बस 1% से हर दिन बेहतर बनाना है और रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये अगर आप 1% एवरी डे करते हो खुद को इम्प्रूव, और आप हर ईयर करते हो, तो दोस्तों 1% बेटर ईच डे कंपाउंडेड इज़ ऑलमोस्ट 38-100% बेटर ईच ईयर। तो अगर हम 1% डेली करते हैं तो 38-100% बेटर ईच ईयर, हर साल आप 38-100% खुद को बेहतर बनाते हो। तो ये बहुत बड़ा बिग चेंज आता है खाली 1% को खुद को इम्प्रूव करने से। तो कंपाउंड इफेक्ट कैसे होता है तो वो देखते हैं। आई लाइक टू रिफर टू हैबिट्स एज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड द रीज़न why I like that phrase is that the same way that money multiplies through compound interest, the effects of your habits multiply, you repeat them over time। जैसे हम मनी को अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट में डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि मनी अगर पैसा कैसे मल्टीप्लाइज होते बढ़ते जाता है, सेम वे अगर हम हमारे हैबिट्स को भी 1% से अगर मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो सेम वे हम खुद में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं दोस्तों। If you can just 1% better each day, so 0.1365, you end up 37 times better by the time
यू गेट टू द एंड ऑफ द ईयर, तो आप ईयर के ख़त्म होते होते 37 टाइम्स खुद को बेटर या बेहतर बनाने में सक्सेस हुए होते हैं दोस्तों। द पावर ऑफ टाइनी गेन्स, तो यहाँ पे जस्ट हम एक चार्ट में देखेंगे कि 1% एवरी डे इज इक्वल टू 37.78 एंड 1% वर्स एवरी डे, द फैक्टर इज 0.99, द पावर फैक्टर 365 अगर करते हैं तो 0.03, मतलब ये हमारा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है 1 ईयर में। अगर हम खुद को हर दिन 1% से हमारा वर्ष या हम कुछ भी इम्प्रूव नहीं करते हैं तो हम हमारे कोई भी इम्प्रूवमेंट खुद में नहीं पाते हैं। काइजन द अल्टीमेट गेम चेंजर, जो भी ये काइजन जापान से आया था, तो ये काइजन इज ए जापानीज वर्ड दैट मीन्स चेंज एंड गुड। इसका मतलब इंग्लिश में अगर देखते हैं तो ये आता है कि चेंज फॉर बेटर, मतलब बदलाव करना है कुछ अच्छे के लिए। तो काइजन was first implemented in several Japanese business during the country's recovery after World War II, including Toyota, and has spread out to business throughout the world। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जापान में बिजनेस जो भी गिरे थे या जो बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे उनको इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट टाइम ये टोयोटा में एक्सपेरिमेंट किया गया, और तब से जापान में ये बहुत ही प्रचलित हो गया काइजन, और ये पूरे वर्ल्ड ने अभी एक्सेप्ट किया कि काइजन से कैसे खुद को या बिजनेस को या हम इन्वेस्टिंग को या हमारा जो भी काम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है। दिस मेथड बिकम्स फेमस बाय द बुक ऑफ मासाकी इमाई, काइजन द की टू जापान्स कॉम्पिटिटिव सक्सेस। और ये मेथड सक्सेस हुआ है जो कि जिन्होंने बुक लिखा था मासाकी इमाई, इनका नाम था, काइजन नाम का इन्होंने बुक लिखा था। और ये अभी जापान का की, मतलब हम इसको की मानते हैं, जापान अभी इसको की मानता है कि उनका कॉम्पिटिटिव सक्सेस इसी काइजन की वजह से आज वर्ल्ड में पाया जाता है। तो काइजन प्लान फॉर स्टॉक, अब हम इसी काइजन को लेकर शेयर मार्केट में स्टॉक में कैसे अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू प्लान, तो हमें प्लान करना है कि कब स्टॉक को खरीदना है और कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो फर्स्ट आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको प्लान करना है कि ये स्टॉक को मैं कब बाय करूँ। सेकेंडली हम देखते हैं तो हमें करना क्या है, रन एक्सपेरिमेंट टू बाय इन एक्चुअल। तो अब हमारा स्टडी हो गया, एनालिसिस हो गया, तो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब कि हमें बाय करना है स्टॉक एक्चुअल में। अब हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूसली फॉर द स्टॉक एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। अब आपने स्टॉक तो परचेज किया, तो अभी कंटिन्यूसली आपको स्टॉक को छोड़ने देना है या आपको आंखें बंद करके बैठना नहीं है साल 2 साल या 10 साल। आपको थोरोली बिजनेस को बीच बीच में आपको देखते रहना है, उसका परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट सब चेक करते रहना है, और तभी आप उस चीज़ को हर बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरी क्वार्टर टू क्वार्टर वो कंपनी क्या कर रही है, वो बिज़नेस क्या कर रहा है। और एक्ट क्या करना है कि रिफाइन योर एक्सपेरिमेंट। अब एक स्टॉक के साथ हो गया, देन स्टार्ट अ न्यू साइकिल फॉर अनदर स्टॉक, तो दूसरे स्टॉक के साथ चालू करो। ऐसे कुछ आप 10 से 15 स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक काइजन के वे से डेली आप इम्प्रूवमेंट करते जाओगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अप्लाइंग काइजन इन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एक 3 स्टेप का मैंने बनाया है, जैसे कि मेक द रूल ऑफ ओनली बाइंग फंडामेंटली गुड कंपनीज। तो पहला तो स्टेप है कि आपको फंडामेंटली गुड कंपनीज को ही बाय करना है। सेकंड है कि फॉलो द रूल स्ट्रिक्टली एंड नॉट अट्रैक्ट टू एनी अदर कंपनीज दैट आर नॉट फंडामेंटली गुड। तो दूसरा रूल ये है कि पहले रूल को आपको स्टिक करना है, और ना कि कोई भी फंडामेंटली अच्छी ना कंपनी हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट की सोचना भी नहीं है आपको। और थर्ड रूल ये है कि इम्प्रूव द रूल, आपको इम्प्रूवमेंट लाना है बाय एवरी 1% बाय एडिंग मोर स्टॉक्स इन एवरी करेक्शन ऑफ द मार्केट। तो आपको अगर कोई भी एक स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म के लिए लिया है और कुछ भी उस हर महीने या कुछ महीनों में उसका करेक्शन होता है, तो आपको हमेशा 1 या 2 या एटलीस्ट आपका जितना कैपेसिटी है उतना स्टॉक्स लेते रहना है, हर साल लेते रहना है, हर करेक्शन में लेते रहना है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड द 1% इम्प्रूवमेंट। यही एक आइडिया था 1% इम्प्रूवमेंट के पीछे, कि टू टेक यू ऑन एन ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन into the minds of the wisest people around whose insights and wisdom can help you learn to think, invest, decide and live each day a little as 1% better।
तो यही इसका मतलब था कि दोस्तों, अगर आप खुद में, अगर आप लर्न करते हो कि खुद को कैसे सोचा जाए, खुद को कैसे इन्वेस्ट, खुद आप कैसे इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूवमेंट लाए, आप डिसीजन लेने की पावर कैसे बढ़ाए, ऐसा एवरीडे आपको करना है। और ये छोटा सा इम्प्रूवमेंट आपको कैसा एक बेटर वे में आपका गोल रीच करने में मदद करेगा।